आज एक विशेष दिन है। आज हम 2 नवंबर मिशन पर्व हम मना रहे हैं और निश्चय ही आज की आराधना अन्य रविवार की आराधना से थोड़ी अलग होगी। आइए हम लोग आज की आराधना आरंभ करते हुए हम लोग आह्वान वचन आज के लिए हम सुने। भजन संहिता 150, भजन संहिता 150। यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करें, यह की स्तुति करो। आइए हम लोग आज के लिए पहला साक्षी वाणी से हम लोग गीत गाएंगे। साक्षी वाणी 236, साक्षी वाणी 236। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार। Susa
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम आज के लिए परमेश्वर का वचन सुनेंगे, जो हमें मिलता है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय पद 18 से लेकर 31वें पद तक। पहला कुरिन्थ पहला अध्याय 18 से 31। इसमें यूँ लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों के समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हम लोग दूसरा साक्षी वाणी में से गाएंगे। साक्षी वाणी 234 234। यीशु ख्रिस्ट के नाम पर हर एक झुकेगा। यीशु ख्रिस्त के नाम पर हर एक झुकेगा, हर एक जीभ मान लेगी उसकी महिमा।
आज एक ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन में प्रभु के उस दया को स्मरण करते हैं जो हमारे छोटनापुर, तत्कालीन छोटनापुर कहलाने वाले इस झारखंड में प्रभु का वचन आज के दिन में आया। सो आइए हम इस मिशन पर्व को जो ईश्वर ने हम सबों का ऐसा अवसर दिया, प्रभु के सम्मुख दीन और नम्र होकर के पूरे कलीसिया होकर मनाने पाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान प्रभु, अपनी सामर्थ्य हाथों से हम सबों को तू संभाला है, जीवन दान दिया है और हमारे जीवन के एक नए दौर पर पहुंचाया है, जो एक पवित्र दिन और ऐतिहासिक दिन को स्मरण करते हैं। 2 नवंबर 1845 आज के तिथि में हमारे इस छोटनागपुर में प्रभु के सेवक आए और वचन को लाए। निश्चय ही वह वचन हमारे मन और हृदय में अंकुरित हुआ और हम प्रभु आज तेरे पवित्र नाम को स्मरण करते हैं कि तू अपनी बड़ी दया से हम सबों को चलाता है, नित्य प्रतिदिन अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है। हमारे गुनाहों को क्षमा कर प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से सुन स्वर्ग में पूरी कर ले, आमीन। आज के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन को हम सुनेंगे। मार्कुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय पद 1 से लेकर के आगे 9वें पद तक। मार्कुस 4:1 से 9। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया और जब सूरज निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। यहाँ तक, आमीन। मसीह यीशु में प्रिय भाई और बहनों, आज हम ईश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर पिता ने अपनी बड़ी दया और अनुग्रह के द्वारा इस धन्य दिन में पहुंचाया है और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि आज हम पूरे गोशनर कलीसिया में मिशन पर्व मना रहे हैं। मिशन कहने से हम साधारणता विभिन्न प्रकार के चर्चों के कलीसिया के विषय में सोचते हैं। रोमन मिशन, जर्मन मिशन और एसपीजी मिशन समझते हैं। मिशन का अर्थ यह नहीं है। मिशन परमेश्वर का एक योजना है और परमेश्वर ने इस योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच मनुष्य के रूप में भेजा। प्रभु यीशु ने परमेश्वर की योजना और उद्देश्य के काम की शुरुआत
गलील क्षेत्र से किया। उन्होंने बड़े बड़े अद्भुत कामों को करते हुए दृष्टांतों का सहारा लेकर लोगों को समझाया करते थे। परमेश्वर के वचन, उस सुसमाचार को लोगों तक प्रचार करने के लिए उन्होंने दृष्टांत का सहारा लिया, उदाहरण का सहारा लिया, क्योंकि उस जमाने में लोग उससे समझ नहीं पाते थे। सो ईश्वर पिता अपनी बड़ी दया के द्वारा जो वचन हम सबों के बीच में अपने मिशनरियों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहुंचाया है, उन्हीं बातों को आज स्मरण करते हैं। और यह दिन जो छोटनागपुर के तस्वीर को बदल दिया, उस दिन को हम आनंदता से मना पाते। यहाँ हम पाते हैं एक बड़ी भीड़ यीशु के उपदेशों को सुनने के लिए उपस्थित है, और इसलिए उपस्थित है क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा, कई प्रकार के अद्भुत कामों को देखा। क्योंकि जितने भी बीमार लोग थे यीशु के द्वारा चंगाई पाए, और मरे हुए तक को यीशु ख्रिस्त ने जिलाया। इन बातों के कारण लोग आश्चर्यचकित थे और भीड़ के भीड़ उसके पीछे हो लिए। सो आज उस गिनेसरेत झील के पास की एक घटना का वर्णन हम यहाँ पाते। एक बड़ी भीड़ झील के किनारे उपदेश सुनने के लिए इकट्ठी थी, और वह झील के किनारे नाव पर चढ़कर बैठ गया। वह इसलिए नाव पर चढ़कर बैठ गया क्योंकि भीड़ उसमें गिरी जाती थी, और वह नाव सिमोन की थी, और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी थी। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा, और अपने उपदेश से उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा, और मार्ग के किनारे गिरे हुए उन बीजों को पक्षियों ने आकर उससे चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा, जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल उग आया, और जब सूरज निकला तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने चढ़कर उसे दबा दिया, और वह फल न लाया। प्रियो, आज हमारा जीवन इस धरती पर ऐसा ही है। जिस समय मिशनरियों ने बीज रूपी वचन को इस झारखंड क्षेत्र में, तत्कालीन छोटनागपुर क्षेत्र में लाया, उस समय 5 वर्षों तक मिशनरियों ने अथक प्रयास किया, लेकिन उनके बीज को ग्रहण करने वाले नहीं रहे। परंतु परमेश्वर के विश्वास के साथ वे उस काम में 5 सालों के अथक प्रयास के बावजूद, असफल होने के बाद भी वे लगे रहे, और उन बातों को याद करते हैं जो उनको भेजने वाले फादर गोस्नर ने उससे कहा था। भजन संहिता 126 उसके 5 और 6 पद में उन्हें वह वचन दिया था, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते लाने पाएंगे। चाहे बीज बोने वाला रोता हुआ चला जाए, परंतु फूलियां लिए हुए जय जयकार करता निश्चय लौट आएगा। प्रियो, आज इन बातों को हम स्मरण कर रहे हैं और अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, और ईश्वर के वचन के कारण हम जय जयकार करते, गीत गाते हुए प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे गिरे हुए जीवन को उठाया। उसका वचन जब हमारे जीवन में बोया गया, वह वचन जहां मर्ग के किनारे गिरा था, पक्षियों ने उसे चुग लिया, ऐसा नहीं, परंतु हम जो इस छोटनागपुर के लोग थे, अथक प्रयास के बाद
उन वचनों को ग्रहण करने के द्वारा आज इस रूप में, आशीषित रूप में हम पाए जाते। और हम जो आधा कपड़ा पहनने वाले हमारे पूर्वज लोग थे, खेती गृहस्थी का काम करने वाले हमारे पूर्वज लोग थे, जो जंगलों के गांव में रहते थे, उन्होंने हमारे लोगों को उस वचन के द्वारा, प्रभु के वह वचन उनके जीवन में बोए जाने के कारण हमारे मन और अंतःकरण में जब उपज हुई और उगा, तो निश्चय ही हम विकसित जीवन की ओर बढ़े और आज इस रूप में हम पाए जाते हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज हम उस मार्ग में गिरे हुए पक्षियों के चुग लिए जाने वाले बीज के समान नहीं, परंतु परमेश्वर के दया और अनुग्रह में आगे बढ़ता हुआ जीवन में हम पाए जाते हैं। वचन कहता है, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा और जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उगा आया, परंतु जब सूरज निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। शैतान आज हमारे जीवन के आगे पीछे काम करता है और उन बीज को, जो वचन रूपी बीज है, जो हमारे जीवन को ज्योति देता है, उस वचन को पकड़ने के बावजूद भी जब हम उस ढिठाई में चलते हैं, उस बुरे मार्ग पर चलते हैं, सचमुच उसी बीज के समान होगा जो सूरज निकलते ही जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। प्रियो, वचन कहता है, कुछ झाड़ियों में गया और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। कुछ वचन जो परमेश्वर के लोगों ने इस छोटनागपुर में दिया, आज भी लोग जब वचन देते हैं, बहुत सारे लोग वचन पर ध्यान नहीं देते, उस परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते, उनका जीवन उसी प्रकार होगा जो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने उसे बढ़कर दबा दिया और फल ना लाया। प्रियो, आज जब हम फल लाने वाले प्रभु के सुसमाचार हमारे जीवन में ज्योति के समान आता है, तो निश्चित रूप से हम प्रभु के करुणा को अनुभव करते हैं। वचन में हम पाते हैं, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवान हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। निश्चय ही वे 4 उराव भाई, जिसको हम याद करते हैं, उस वचन को ग्रहण किए और उसके जीवन में वह वचन अंकुरित हुआ और उसके वंशज के रूप में आज इतनी जनसंख्या में हम पाए गए हैं। अर्थात वह भूमि जो 4 लोग थे, अच्छी भूमि में वह वचन गिरा और वह वचन का बीज उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हम सबों को आह्वान करता है, जिसके पास सुनने के कान हो वह सुन ले। आज हमें उस वचन को सुनने और उस वचन को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हम सबों को अभिषिक्त किया है, हम सबों को उस ज्योति में लाया है। और आज जैसा प्रभु कहता है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कांटीली झाड़ी में बीज मत बो। यिर्मयाह नबी 4:3 पद में हम सबों को आह्वान किया, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कांटीली झाड़ों में बीज मत बो। जो आज भी वचन के भूखे प्यासे हैं, बोझ और दर्शन है लोगों के जीवन में और प्रभु के पास आना चाहते हैं, उस वचन को झाड़ियों में नहीं, क्योंकि झाड़ी कांटीली झाड़ों से दब जाता है
और उग नहीं सकता, फल नहीं सकता। इसलिए यिर्मयाह नबी एक बड़ी बोझ और दर्शन के साथ प्रभु के वचन को आह्वान करता है। यिर्मयाह 4:3 में अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कांटीली झाड़ों में बीज मत बो। ख्रिस्त में विश्वासियों, आज जब हमें और आप सबों को जो मसीही जीवन में जीते हैं, उसके ईश्वर के वचन रूपी ज्योति में पाए गए हैं, उनके लिए प्रभु आज यह आह्वान करता है, वह जवाब दे ही दिया है कि सारे जगत में हम जाएं और सुसमाचार प्रचार करें, और जो लोग उससे ग्रहण करें उससे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दूं। देखो मैं जगत के अंत लूं सदैव तुम्हारे संग हूं। जगत के अंत लूं, प्रभु हमारे साथ रहने के लिए हमें आश्वासन दिया है। इसलिए आज इस सुसमाचार के प्रचार दिन को, एक शुभ दिन को, जो 2 नवंबर है 1845 में जो मिशनरी हमारे जीवन के लिए ज्योति लाए, वचन का ज्योति लाए, उसको स्मरण करें। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 37 से 28 में लिखा है, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह खेत काटने के लिए अपना मजदूर भेज दे। आज प्रभु एक पके खेतों को देख रहे हैं और उस वचन को हमें देने और बोने के लिए कहा है। जगत के विभिन्न जगहों में सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे उससे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो मैं जगत के अंत लूं सदैव तुम्हारे संग हूं। और यह आह्वान आज हमें कहा है, पके खेत बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। प्रियो, आज उस सुसमाचार के ज्योति को फैलाने के लिए, उस बीज को बोने के लिए हम और आप इस जगत में पाए जाते हैं, और प्रभु हमारे जीवन को अपनी बड़ी अनुग्रह से आगे ले चलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पाते हैं, यूहन्ना 4:35 में, क्या तुम नहीं जानते कटनी होने में अब 4 महीने पड़े हैं। देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके। आज बहुत सारे आत्माएं वचन रूपी बीज के कारण भूखे प्यासे हैं, मर रहे हैं, और इसलिए हम सबों को आज आश्वासन दिया है होशे 90 के द्वारा, होशे 10:12 में, अपने लिए धर्म का बीज बो। देखो करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी बढ़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उधार बरसाए। प्रियो, वह धर्म का बीज आज हमें बोने के लिए प्रभु अपने वचन के द्वारा आह्वान करता है कि जो वचन को हमने उस ज्योति के रूप में, उस प्रकाश के रूप में पाए और आशीषित जीवन पाए, और हम और आप उसका गवाह हैं, क्योंकि हम जंगलों झाड़ों से निकले हैं। प्रभु का वह वचन ही हमें जंगलों झाड़ों से निकलने का अवसर दिया कि आज हम एक सुंदर जीवन व्यतीत करते हैं, आशीषित जीवन व्यतीत करते हैं। मसीही जीवन को देख करके उसके ज्योति का वह गवाही लोग पाते हैं कि प्रभु के सुसमाचार में क्या सामर्थ है। उस सामर्थ को आज हमें प्रचार करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी बढ़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, वह आए और वह तुम्हारे ऊपर उधार बरसाए। प्रियो, हम जो उधार करता प्रभु यीशु मसीह इस संसार में
हमें उस ज्योति से अंधकार में भटकते लोगों को बचाने के लिए अपने जान को बलिदान करके हमारे उद्धार का काम को क्रूस पर पूरा किया। और वह आज हमें कहता है वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। प्रियो, आज इन वचनों के द्वारा प्रभु ईश्वर की उस दया को स्मरण करते हैं जो हमारे जीवन में भली और आशीषित जीवन के रूप में खड़ा करता है। आज अवसर है, समय है कि आज उस काम को इसी 2 नवंबर को याद करते हुए मिशनरी का काम करें, सुसमाचार का काम करें और प्रभु के अनुग्रह के नज़दीक उसके छाया में बने रहें। अंत में मैं एक वचन पढ़ करके अंत करता हूँ। यूहन्ना 9 उसके 4 पद में ऐसा लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। प्रियो, दिन है, समय है, अवसर है कि आज सुसमाचार के ज्योति को, जिस ज्योति में हम पाए गए, प्रभु ने खड़ा करके हमारे जीवन को आशीषित जीवन दिया, उसके लिए हम काम करें। और प्रभु का वचन कहता है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। वह रात आने वाली है, अर्थात विपरीत परिस्थिति आने वाली है, अंधकार की शक्ति आने वाली है, जहां हम सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। अभी वह समय है, अवसर है, उस अवसर का हम दुरुपयोग न करें परंतु उसका उपयोग करें और प्रभु की वो योजना जो मिशन के रूप में हम पाते हैं और जिसके लिए मिशनरियों को इस देश में भेजा, उस काम को हमें और आप सबों को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आज के सुंदर और आशीषित दिन को याद करते हैं कि निश्चय ही 2 नवंबर 1845 में हमारे मिशनरियों को इस छोटनागपुर के धरती में भेज करके हमारे जीवन के उद्धार के लिए ज्योति को फैलाया। वह वचन रूपी ज्योति हमारे जीवन में आई और आज हम एक सुंदर जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु की करुणा सदा हमारे जीवन में बना रहे। हमारे गुनाहों को क्षमा कर यह प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से सुन स्वर्ग में पूरी कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो हमारे समझ और ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा रखवाली करे आपसे सदा लो। आमीन। आज का दिन और तिथि ईश्वर को धन्यवाद और महिमा देने का दिन है, इसलिए आज हम गीतों के साथ प्रभु का महिमा करेंगे और इस निमित्त इस घड़ी महिलाओं के द्वारा एक विशेष गीत होगा। मैथिली का जन्मदिन 1845 दूसरा नवंबर। मैथिली का जन्मदिन 1845 दूसरा नवंबर। आया आया रे मिशन पर्व आया 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 रे आया आया रे
आज 2 नवंबर 2020 गॉस्नर एंजेलिकल लूथरन कलीसिया का मिशन पर्व है। आज के ही दिन 2 नवंबर 1845 को गॉस्नर एंजेलिकन लूथरन कलीसिया की सेवा के लिए जर्मनी से 4 मिशनरियों का आगमन इस छोटनागपुर की धरती पर हुआ। भारतवर्ष में गॉस्नर कलीसिया की स्थापना का श्रेय गॉस्नर मिशन के संस्थापक फादर योहानेस एवंगेलिस्टा गॉस्नर को जाता है। उन्होंने बर्लिन जर्मनी के बेथलेहेम नामक गिरजाघर में 10 जुलाई 1844 में 4 मिशनरियों के लिए प्रार्थना कर एवं आशीष देकर बर्मा के मेरगुई में कारेन जातियों के बीच सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा। उनके नाम हैं एमिल सत्स, फ्रेडरिक वत्स, अगुस्ट ब्राम और ई थियोडोर यानके। परंतु उनके आने के पहले ही बर्मा के कारेन जातियों के बीच अमेरिकन बप्टिस्ट चर्च काम आरंभ कर चुका था और हिमालय की तराई में अंग्रेजों और सिखों के बीच लड़ाई छिड़ गई थी। इस कारण वे स्थानों में ना जाकर बाइबल सोसाइटी के अहाते में ही कलकत्ता में रुक गए और प्रार्थना करते हुए ईश्वर की अगुवाई का इंतजार कर रहे थे। कलकत्ता में रहने के दौरान उनकी मुलाकात छोटनागपुर के रेजा कुली जो अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, पेट पालने के लिए कलकत्ता गए हुए थे, उनसे उनकी उन आदिवासियों से मुलाकात हुई। उनके स्वभाव व्यवहार को देखकर और उनकी परिस्थिति को जानकर वे छोटनागपुर में सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार हो गए और 25 फरवरी 1845 को बैलगाड़ी से हेबरलिन के साथ रांची के लिए निकल पड़े। वे बांकुड़ा पहुंचकर डॉक्टर चेक के यहाँ रुके और अक्टूबर 1845 तक हिंदी भाषा सीखे और 15 अक्टूबर 1845 को रांची के लिए बैलगाड़ी से निकल पड़े और 2 नवंबर 1845 को रांची पहुंचे। उन्होंने यहाँ आकर सुसमाचार प्रचार के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को माध्यम बनाया। लोगों के बीच सेवा और सहायता का कार्य आरंभ किया। सर्वप्रथम 1 दिसंबर 1845 को बेथेसदा मिशन स्टेशन की आधारशिला रखे, जिसका अर्थ है दया का घर, मर्सी ऑफ हाउस ऑफ मर्सी स्थापित किया, जहां प्रथम उपासनालय भी है, जो वर्तमान बेथेसदा बालिका उच्च विद्यालय परिसर में अवस्थित है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पूरी गॉस्नर एंजेलिकन लूथरन कलीसिया के भाई बहन मिशन पर्व मना रहे हैं। 2 नवंबर 1845 की उस घटना को स्मरण करते हुए आज भी अपनी कलीसिया में हम मिशन पर्व मनाते आ रहे हैं। इस मिशन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां मैं सबों को देता हूं। हेडक्वार्टर कांग्रेगेशन जीएल चर्च रांची न केवल लेकिन पूरे गॉस्नर एंजेलिकन लूथरन कलीसिया जो भिन्न भिन्न जगहों में स्थापित है, सभी डायोसीसों के बिशपगण, पादरीगण, भाई बहन, कैंडिडेट प्रचारक, स्वयंसेवक, महिला, युवा, बुजुर्ग सबों को
मैं मिशन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। सबों को मिशन पर्व मुबारक हो। धन्यवाद। इस घड़ी हमारे यूथ के द्वारा एक सुंदर डांस का प्रस्तुति होगी। दुनिया संगत संगोंदे मई भजन करे प्रभु यीशु जो। दुनिया संगत संगोंदे मई भजन करे प्रभु यीशु जो। दुनिया संगत संगोंदे मई भजन करे प्रभु यीशु जो। दुनिया संगत संगोंदे मई भजन करे प्रभु यीशु जो। दुनिया संगत संगोंदे मई भजन करे प्रभु यीशु जो। दुनिया संगत संगोंदे मई भजन करे प्रभु यीशु जो। दुनिया संगत संगोंदे मई भजन करे प्रभु यीशु जो। स्वर्ग देनार छो आभार माना, शांति देनार छो आभार माना। स्वर्ग देनार छो आभार माना, शांति देनार छो आभार माना। अरे स्वर्ग देनार छो आभार माना, शांति देनार छो आभार माना। दुनिया संगत संगोंदे मई भजन करे प्रभु यीशु जो। दुनिया संगत संगोंदे मई भजन करे प्रभु यीशु जो। प्रेम देनार छो आभार माना, आनंद देनार छो आभार माना। प्रेम देनार छो आभार माना, आनंद देनार छो आभार माना। अरे प्रेम देनार छो आभार माना, आनंद देनार छो आभार माना। दुनिया संगत संगोंदे मई भजन करे प्रभु यीशु जो। दुनिया संगत संगोंदे मई भजन करे प्रभु यीशु जो। दुनिया संगत संगोंदे मई भजन करे प्रभु यीशु जो। दुनिया संगत संगोंदे मई भजन करे प्रभु यीशु जो। आइए हम तीसरा गीत साक्षी बानी से हम गाएंगे। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे। साक्षी बानी 324 324। जो तूने
आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र को जगत में भेजकर मनुष्यों के उद्धार के लिए उपाय किया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि इसी अनमोल उद्धार की आशीष एवं जवाबदेहियों को ग्रहण करते हुए फादर योहानेस एवंजेलिस्ता गोस्नर ने हमारे इस भूखंड में भी उस उद्धार को पहुंचाने के लिए विश्वासी भाई बहनों को भेजा और उनके विश्वासपूर्ण कार्यों से आज भी हम उद्धार में बने रहकर तुझे धन्यवाद दे सकते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि हमने तेरे इस उद्धार की आशीष, आनंद और जवाबदेही की बातों को जानते हुए भी लापरवाही की है। प्रार्थना है हमें अपने पवित्र आत्मा से चला और हमें साहस, सामर्थ और साधन दे कि हम तेरे उद्धार की आशीष को विश्वासतापूर्वक दूसरों तक पहुंचाने सके कि एक ही झुंड और एक ही रखवाला हो। हम उनके लिए तेरे भी प्रार्थना करते हैं जो हमारी मंडली पेरिस पादरीपन डायोसिस कलीसिया की ओर से सुसमाचार कार्य के लिए अलग किए जाकर दूर दूर स्थानों में भेजे गए हैं, उन्हें तू ही विश्वास, उपाय और बुद्धि दे कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी वे तेरे उद्धार के सुसमाचार को लोगों तक विश्वासतापूर्वक पहुंचाने सके। मंडली में आए हुए नए विश्वासी भाई बहनों, जवान युवतियों एवं बच्चों को तू ही विश्वास में दृढ़ और स्थिर रख कि वे हर प्रकार की परीक्षा, सताहट और विरोधताओं के बीच भी तुझसे धीरज और साहस पाकर जीवन बिताएं और आनंद एवं आशीष के भागी हो जाएं। हमारे प्रभु यीशु के नाम से हम तेरे निकट आते हैं और जो भी आज के दिन हमने प्रभु परमेश्वर तेरे लिए अपना मुट्ठी खोला है और दान अर्पण किया है, उसे भी तो ग्रहण कर आशीषित कर। हर एक दानदाताओं को अपनी आशीष बहुतायत से दे, हर एक के भंडार को तू भरपूर रख, हर एक की आवश्यकताओं को तू ही पूरा कर। यह प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से है, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी है। आमीन। अब तेरे परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वास से और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।